नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, निशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक जो है हमने सभी विद्यार्थियों को वितरित कर दिया है। इस यूनिफॉर्म को सिलाने के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में 200 रुपये विभाग या सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएगी, जो कि डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र सिस्टम से होंगे। इसके लिए जो विद्यालय की शाला दर्पण है उस पर टैब प्रारंभ कर दी गई है, और यदि आपने विद्यार्थियों का जन आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है तो इन विद्यार्थियों को आप जो स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम है उसके द्वारा अपने पीईओ को अग्रेसित कर दे, ताकि पीईओ बिल बनाकर और इन विद्यार्थियों के खाते में 200 रुपये ट्रांसफ़र कर सके। आज के इस वीडियो में हम ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद हमें जाना है योजनाएं टैब में, और यहाँ आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। इस पर क्लिक करें। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम का पेज हमारे सामने आता है। इस हरे रंग के बटन पर अब हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के ये जो एक नया पेज है जो यूनिफॉर्म टीचिंग अमाउंट स्कीम का है, ये हमारे सामने आ जाता है। यहाँ आपको डैशबोर्ड मिलेगा जिस पर आपको आपके विद्यालय का नाम और जो शाला दर्पण आईडी है वो दिखाई देगी। अब यहाँ नीचे आपको व्यू ऑल काउंट ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको टोटल आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं और उसमें से आपने कितने स्टूडेंट को अप्लाई कर दिया है और कितने पेंडिंग है, और अग्रेसित आवेदन कितने हो गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 78 स्टूडेंट है, अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, इसलिए 78 ही पेंडिंग दिखा रहे हैं, और आवेदन भी अग्रेसित 0 है क्योंकि हमें अभी इनको आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। अब साथियों, हमें यहाँ जाना है ऊपर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है यहाँ, और यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा यूनिफॉर्म स्टेटस का। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 चरण आते हैं। पहला वर्दी की स्थिति, दूसरा बैंक विवरण प्राप्त करें, और तीसरा पीईओ को अग्रेसित करें। यहाँ हमें सबसे पहले ऑप्शन पर छात्र वर्दी की स्थिति जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे स्कूल का नाम, क्लास एंड सेक्शन। अब यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा पर आपको क्लिक करना है। तो नीचे आपको सभी आपके विद्यालय की जो कक्षाएं हैं उसके टोटल स्टूडेंट की संख्या और टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन। अभी हम देख सकते हैं हमने 11 में से एक को भी कपड़ा नहीं दिया है, और टोटल जन आधार ऑथेंटिकेशन 11, टोटल मार्क्ड बाय स्कूल 0, और जो पीईओ या यूसीईओ नोडल को भेजा गया कुल 0। यहाँ हमें अब क्या करना है, इस नीले रंग से जो क्लास का नाम है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ये क्लास ओपन हो जाती है। अब हमें यहाँ इन्हें कपड़ा वितरित करना है। एक साथ देने के लिए आप इस ऑप्शन पे टिक मार्क लगा सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किन्हीं विद्यार्थियों के जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुए हैं अभी, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ हमारे सभी 78 विद्यार्थियों के जन आधार ऑथेंटिकेशन हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ क्लिक करके एक साथ इन्हें सेलेक्ट कर लूँगा और अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करूँगा। अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करते ही यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस
सक्सेसफुली आ जाएगा और यहाँ हम देखेंगे कि इन्हें कपड़ा दिया जा चुका है। अब हम अगली कक्षा में भी यही कार्य करेंगे और एक एक कर सभी कक्षाओं में हमें यह कार्य करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट करना है, अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करके अपडेट करना है। इस प्रकार से सबसे पहला कार्य है हमें विद्यार्थियों को जो यूनिफॉर्म का कपड़ा है वो वितरण का, ये हम इस ऑप्शन से जो पहली स्टेप है उससे वितरित करेंगे। तो यहां साथियों हमने एक एक करके जो सभी कक्षाएं हैं उन सभी विद्यार्थियों को कपड़ा वितरित कर दिया है। अब हम यहां देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट 11 और टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन भी 11। तो इस प्रकार से इस कॉलम में जो कि अभी 0 था अब हमने कपड़ा वितरित कर दिया है तो ये भर गया है और टोटल 78 स्टूडेंट में से 78 को कपड़ा वितरण हो गया है और 78 ही आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट भी है हमारे जन आधार। अब अगली जो स्टेप है वो है टोटल मार्क्ड बाय स्कूल। अब हमें जाना है वापस इन 3 लाइन पर। यहाँ 3 लाइन से यूनिफॉर्म स्टेटस में चल, अब वर्दी की स्थिति जो हमने देखी थी वो यहाँ हमने जो है प्रत्येक क्लास की अपडेट कर दी है। अब यहाँ नीचे हम ये किसी भी क्लास पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं डाटा है वो अपडेट हो गया है। अब हमें करना है यहाँ ऊपर बैंक विवरण प्राप्त करें सेकंड टैब पर क्लिक। इस बटन पर क्लिक करने के बाद वापस आपके सामने उसी प्रकार से ऑप्शन आते हैं और यहाँ नीचे हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट के नाम है टोटल यूनिफॉर्म मार्क्ड एज गिवन 7, टोटल स्टूडेंट बैंक फेच 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो विद्यार्थी है ये जैसे 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हमने ओपन किए हैं, यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड की स्थिति, जन आधार प्रमाणीकरण यस आ रहा है, दर्जा अभी पेंडिंग है। अब बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए यहाँ टिक मार्क करना होगा। तो यहाँ हम एक एक जो क्लास है उसका जो डाटा है सबसे पहले पहली क्लास को ओपन करते हैं और यहाँ नीचे जो इस ऑप्शन है इस पर टिक मार्क करते हैं और नीचे जो फैच बैंक विवरण है इस पर क्लिक करते हैं और इन विद्यार्थियों का जो डाटा है बैंक डाटा वो फैच करते हैं। यहाँ स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी इनके बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड की स्थिति सभी जो है वो आ गए हैं और सभी अप्रूव है और यहाँ जो दर्जा है उसमें पेंडिंग था अब सेलेक्टेड आ गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अब टोटल यूनिफॉर्म मार्क्ड एज गिवन 11 और टोटल स्टूडेंट बैंक फेच भी 11। इसी प्रकार से जो दूसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं उनका भी जो बैंक डिटेल है उसको हम फैच करेंगे और अपडेट करेंगे। तो यहाँ जो है इन विद्यार्थियों का स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस भी सक्सेसफुली अपडेट हो गया है और सभी में अप्रूव आ गया है। अब हम चलते हैं अगली क्लास पे और इसी प्रकार से सभी कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके जो बैंक डाटा है उसे हम जो है फैच कर लेते हैं। यहाँ साथियों एक साथ चयन करने के लिए ऊपर जो बटन दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे। यदि यहाँ जन आधार प्रमाणीकरण में आपके नो आ रहा है, आप उस स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो जो जो यस है उसे आप सेलेक्ट कर ले और उनके भी जो है बैंक विवरण है फैच करके और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जैसे जैसे आगे जो जन आधार ऑथेंटिकेशन होते हैं उन विद्यार्थियों के आप ये कार्य करते रहें, लेकिन इसमें आपको बार बार कार्य करना होगा, इसलिए आप पहले ये कार्य करें कि जन आधार ऑथेंटिकेशन आप सभी विद्यार्थियों का कर ले और वो सक्सेसफुली हो जाए तो एक साथ सभी को फॉरवर्ड पीईओ को कर दे।
तो साथियों, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के बैंक डिटेल्स हमने फेच कर लिए हैं। अब यहाँ आप इस समरी में देख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट 11, हमने सभी को कपड़ा भी वितरित कर दिया, ऑथेंटिकेट है सभी का जन आधार, और टोटल मार्क्ड बाय स्कूल 11। यहाँ हम देख सकते हैं कि अब इसमें जो है 78 आ गया, यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा यदि कोई कक्षा फैच होने से रह गई है या कोई विद्यार्थी रह गया है तो उनकी संख्या हम यहाँ देखकर और ये जांच कर सकते हैं। अब है पीईईओ या यूसीईईओ नोडल को कुल भेजा गया, तो यहाँ से अब हमें इस तीसरे चरण पर जाना है। तीसरा चरण है पीईईओ को अग्रेषित करें। यहाँ आप गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि क्लास 1 टोटल स्टूडेंट 11, जन आधार ऑथेंटिकेट 11, मार्क्ड बाय स्कूल यानी जो बैंक डिटेल है वो फेच हो गई है 11 की, फॉरवर्ड टू पीईओ 0 है। अभी यहाँ हमें व्यू लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ आई बटन के द्वारा हम ये जो लिस्ट है ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली क्लास पे चलते हैं और लिस्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ नीचे जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी, जहां हम देख सकते हैं कि यहां जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, जो कि इस प्रोसेस से जो है आगे फॉरवर्ड किए हुए हैं। हमें यहाँ क्या करना है, इन स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये हमारे विद्यालय के नहीं है, ये जो है इस प्रोसेस में शो हो रहे हैं। अब हमें करना है क्लास 1 को फॉरवर्ड टू पीईईओ, तो फॉरवर्ड टू पीईओ पे क्लिक करते हैं। फॉरवर्ड टू पीईईओ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने मैसेज आ जाता है, स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू पीईओ या नोडल, और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहां से ये बटन है ये हट जाता है। इसी प्रकार हमें क्लास 2 के विद्यार्थियों को भी फॉरवर्ड टू पीओ करना है। यहां हम देखेंगे कि 11 विद्यार्थी थे, तो अब फॉरवर्ड होते ही यहां पीओ ऑप्शन, तो यहां साथियों जैसे ही फॉरवर्ड टू पीओ करते हैं यहां फॉरवर्ड होते ही संख्या 11 आ जाएगी, या जो स्टूडेंट है उनकी संख्या आ जाएगी। अब जैसे जैसे हम फॉरवर्ड करेंगे वैसे वैसे यहाँ ये फॉरवर्ड की संख्या आ जाएगी। तो कक्षा 2 के जो विद्यार्थी है उन्हें भी पीईईओ को फॉरवर्ड कर देते हैं। यह साथियों बीच में साइट लॉग आउट हो गई थी तो हमने वापस लॉगिन कर लिया है। यहाँ जब हम होम पेज पे आते हैं इसके और व्यू ऑल काउंट पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं स्टूडेंट एलिजिबल 78 है, स्टूडेंट अप्लाई भी हमने 78 कर दिए थे। अब जब हम पीईईओ को आवेदन फॉरवर्ड कर रहे हैं तो पहली क्लास के जो आवेदन है हमने फॉरवर्ड कर दिए, तो वो यहाँ हमारे शो हो रहे हैं। अब यूनिफॉर्म स्टेटस में तीसरे चरण में पीओ को अग्रेषित कर जाकर और गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करके एक एक करके सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास सभी कक्षाओं को हम जो पीईईओ को फॉरवर्ड कर देंगे और ये आपके यहाँ अपडेट होते जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलम में। तो इस प्रकार से साथियों हमने सभी 78 विद्यार्थी है उनको सेलेक्ट भी कर लिया और यूनिफॉर्म वितरित कर दी, बैंक डाटा जो है वो फेच कर लिए और पीईईओ को भी अग्रेषित कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ जो 3 लाइन है इस पर, और यहाँ आप इसका यूजर मैनुअल भी देख सकते हैं, और यहाँ से वापस यदि आपको शाला दर्पण पे जाना है तो शाला दर्पण पे भी जा सकते हैं। अगर आपको स्कीम के रूल्स देखने हैं तो स्कीम रूल्स पे क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स विल ऑथेंटिकेटेड जन आधार आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ ₹200 अंडर यूनिफॉर्म क्लॉथ स्टिचिंग डीबीटी स्कीम। यानी सभी जो विद्यार्थी है यदि जन आधार ऑथेंटिकेट होगा तो ही इसके लिए पात्र होंगे। तो इस प्रकार से साथियों हमने 3 स्टेप में जो है विद्यार्थियों को
पीईईओ के पास फॉरवर्ड कर दिया। अब आगे की जो कार्यवाही है वो पीईईओ को करनी है और पीईईओ के भी यही जो ऑप्शन है वो आएंगे और आगे उन्हें इस विद्यार्थियों को सेलेक्ट कर पे मैनेजर पर अग्रेषित करना होगा और वहां से पे मैनेजर पर बिल बनाकर और इन विद्यार्थियों के खाते में जो 200 रुपये है वो ट्रांसफर करने होंगे। तो इस प्रोसेस में साथियों यदि आपके कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।